हेलो, मैं महेश कोहली थैंक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर देखने जा रहे हैं द प्लेस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, जो कि नंदलाल बोस के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो स्टोरी है नंदलाल बोस के द्वारा लिखा गया है और इसके ऊपर में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, नंदलाल बोस स्टडीज आर्ट अंडर द फेमस आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नंदलाल बोस जी हैं, जो उनके गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्हीं से नंदलाल बोस जी ने आर्ट सीखा है। ठीक है, नंदलाल प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग द मॉडर्न फेस ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, नंदलाल बोस जी ने क्या किया है कि जो इंडियन आर्ट का जो मॉडर्न फेस है, मतलब उसका आधुनिकीकरण का, उसको दुनिया को बताने के लिए, आर्ट का इम्पोर्टेंट को, ठीक है, उसको बताने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नंदलाल बोस जी ने अपने रचनाओं के द्वारा निभाया है। ठीक है, तो देखिए, हिज फेमस वर्क इंक्लूड द पेंटिंग टाइटल्ड सती एंड महाश्वेता। ठीक है, इनका फेमस वर्क में कौन सा है? सती एंड महाश्वेता है। और ही स्केच्ड मेनी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क सच एज छायानिका एंड गीतांजलि। और इन्होंने संक्षिप्त लेख भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर का, जो पुस्तक है छायानिका और गीतांजलि पर। ही आल्सो इलस्ट्रेटेड रविंद्रनाथ टैगोर्स सहजपात, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया सहजपात को भी इन्होंने सचित्र वर्णन किया है। इन द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द नोटेबल वर्क दृष्टि आर सृष्टि। ठीक है, दृष्टि आर सृष्टि एक बंगला वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? विजन और क्रिएशन। मतलब कि जो ये कहानी है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दृष्टि और सृष्टि का से लिया गया है, ये उद्धरण, ये एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नंदलाल अटेम्प्ट टू रिवाइव द एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, और नंदलाल जी ने क्या कोशिश किया है? तो रिवाइव, पुनर्जीवित करने का कोशिश किया है अपने जो कल्चर, हमारे जो कंट्री का जो सौंदर्य है, आर्ट का सौंदर्य, ठीक है, उस चीज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। ही डिस्कसेस द इम्पोर्टेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू इम्प्लीमेंट द सेम। और इन्होंने इस कहानी में क्या उल्लेख किया है कि इम्पोर्टेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन को बताया है और मेजरमेंट को भी बताया है कि किस तरह से आर्ट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। हमारा कहानी यहाँ से शुरू होता है। Among those things that man has devised to acquire knowledge or seek inner delight with, language has an important place। देखिए, among those things that man has devised, ठीक है, मतलब वो सभी चीजें जो कि मनुष्य प्राप्त कर चुका है। ठीक है, टू अक्वायर नॉलेज, अपने नॉलेज को अक्वायर करने के लिए, और सीक इनर डिलाइट, ठीक है, और अपने जो आंतरिक आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें मनुष्य प्राप्त कर चुका है। लैंग्वेज हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, और इन सब चीज़ों में लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इट इज वेहिकल फॉर लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसॉफी। और यह जो है, इट मतलब क्या? लैंग्वेज। जो लैंग्वेज जो है वो वेहिकल है। ठीक है, किसका वेहिकल है? ये गाड़ी के समान है लिटरेचर, साइंस और फिलोसॉफी के लिए। मतलब ये, अगर लिटरेचर, साइंस और फिलोसॉफी गाड़ी है तो क्या है? लैंग्वेज उसका चक्का है। बिना चक्का के जिस तरह से गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से लिटरेचर, साइंस और फिलोसॉफी का कोई महत्व नहीं है लैंग्वेज के बिना। ठीक है, लिटरेचर सर्टेनली प्रोवाइड्स मेन इनर डिलाइट बट इट्स फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन इज लिमिटेड। लिटरेचर जो है ये मुख्य रूप से क्या करता है? मनुष्य को भीतरी आनंद देता है, लेकिन इसका जो फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड है। जैसे कि हम लोग कोई स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी सुनकर हम लोग उस स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसमें पूरा समा जाते हैं और
उस चीज़ को पूरी तरह फील करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग उस चीज़ पे पूरा एकदम मतलब उस चीज़ को आनंद लेते हैं और उस चीज़ को पूरा अच्छा से फील कर पाते हैं, ठीक है। बट फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन इज लिमिटेड, ठीक है, लेकिन इसका जो फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हम लोग केवल उस चीज़ को सुनकर ई करके पढ़कर आनंद ले लेते हैं, लेकिन जो आर्ट है क्या केवल यहीं तक सीमित है? नहीं, आर्ट का मतलब हो गया करके देखना कुछ चीज़ को। जैसे कि आर्ट में आ गया म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को करके पता चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि इसका जो फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या है? लिमिटेड है। आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड द लाइक मेक अप फॉर दिस, दे हैव देयर ओन स्पेशलिटीज ऑफ एक्सप्रेशन एज लिटरेचर हैज इट्स। मतलब जिस तरह से अब जो आर्ट जो लिटरेचर है उसका अपना एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही नज़रिया है, एक अलग ही उसका एक्सप्रेस करने का जो अंदाज है लिटरेचर का, उसी तरह से आर्ट, म्यूजिक और डांस भी क्या है, ये इसका भी एक अपना अलग नज़रिया है, अपना एक अलग अंदाज है उसको एक्सप्रेस करने का। मेन एप्रीहेंड्स द वर्ल्ड विथ हिज माइंड एंड सेंसेस, ठीक है। मनुष्य जो है वो संसार को अपने माइंड से समझता है और अपने सेंसेस से समझता है। ड्राइव्स एस्थेटिक डिलाइट एंड कम्युनिकेट्स दिस टू अदर, और क्या प्राप्त करता है? और एस्थेटिक मतलब सौंदर्यपूर्ण आनंद प्राप्त करता है मनुष्य, और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। किस तरह से? कि मनुष्य अपने माइंड और सेंस के माध्यम से चीज़ों को, पूरा संसार को समझता है और आनंद, सौंदर्यपूर्ण आनंद का अनुभव करता है और लोगों से कम्युनिकेट कर पाता है। एजुकेशन इन आर्ट्स हाइटेन मेंस नॉलेज, और एजुकेशन क्या करता है कि आर्ट्स का एजुकेशन मेंस के नॉलेज को हाइटेन करता है, ठीक है, उसके नॉलेज को बढ़ाता है। एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड ट्रेंस हिम इन वेरियस मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस, और क्या करता है? उसका जो सौंदर्य एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका अनुभव जो है उसको बढ़ाता है, और ट्रेंस इन वेरियस मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, और भिन्न तरह तरह के जो अलग एक्सप्रेशन के लिए उनको ट्रेंस करता है। दिस एजुकेशन इन आर्ट, म्यूजिक एंड डांस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू द मीडियम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। बोल रहा है कि आर्ट का जो एजुकेशन है, जैसे आर्ट में तो म्यूजिक भी आ गया, डांस भी आ गया, पेंटिंग भी आ गया, ये सब क्या है? सब आर्ट ही है। तो वही बोल रहा है कि जो आर्ट का एजुकेशन है, ठीक है, कैन नॉट बी अचीव थ्रू द मीडियम ऑफ रीडिंग और राइटिंग। केवल रीडिंग और राइटिंग करके आर्ट का हम लोग जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल जो म्यूजिक है, मतलब हम लोगों को अगर गाना सीखना है तो हम लोग केवल पढ़ के हम लोग गाना नहीं सीख सकते हैं। हम लोगों को उसके लिए हारमोनियम लेके रियाज करना होगा। यदि हम लोगों को डांस सीखना है तो हम लोग किताब पढ़ के डांस नहीं सीख सकते हैं, हम लोग को प्रैक्टिकल करके देखना होगा। यदि हम लोग को पेंटर बनना है तो हम लोग को पेंटर बनना है, या फिर हम लोगों को पेंटिंग सीखना है, करना है, तो भी हम लोगों को क्या करना होगा कि रीडिंग और राइटिंग करने से सिर्फ नहीं होगा, उसको हम लोग को करके देखना होगा, ठीक है। बोल रहा है लाइक द ईयर कैन नॉट डू व्हाट द आई इज मीन टू डू। बोले जिस तरह से आंखों के द्वारा कान का काम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आंखों का काम क्या है? देखना, और कान का काम है सुनना। कान का काम कान करता है और आंख का काम आंख करता है। उसी तरह से आर्ट, म्यूजिक और डांस को रीडिंग और राइटिंग की तरह से नहीं सीखा जा सकता। इसका जो सीखने का प्रोसेस है उसको उसी से सीखा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ में बढ़ते हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन इज टोटल डेवलपमेंट, यदि हमारे एजुकेशन का जो ये है उद्देश्य है, क्या है? टोटल डेवलपमेंट है। आर्ट ट्रेनिंग शुड हैव द सेम स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस एज रीडिंग एंड राइटिंग। तो आर्ट ट्रेनिंग का भी, कला के शिक्षा का भी वही इम्पोर्टेंस होना चाहिए जो कि रीडिंग और राइटिंग का है, लिटरेचर का। मतलब हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी क्या हो गया कि रीडिंग और राइटिंग को महत्व देते हैं, हम लोग पढ़ने को महत्व देते हैं, हम लोग को पढ़कर सिर्फ नौकरी प्राप्त करना है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। लेकिन जो कलाएँ हैं,
हम लोग का जो हमारा कल्चर में कलाएं हैं, उन कलाओं को हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर नंदलाल जी बता रहे हैं कि हम लोग जितना महत्व रीडिंग और राइटिंग को देते हैं, उसी तरह से हमारी जो संस्कृति है, जो कला है, उसको भी उतना ही महत्व देने की ज़रूरत है। बट द प्रोविजन दैट आवर यूनिवर्सिटीज मेक फॉर दिस इज सोरली इनएडिक्वेट एट प्रेजेंट। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो बहुत ही क्या कर चुकी हैं, वर्तमान में अपर्याप्त है इस चीज़ को लोगों तक समझाने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए। और ये बहुत ही क्या बात है, बहुत ही दुखद बात है। इट वुड सीम दैट दिस इज ड्यू टू जनरल नोशन दैट आर्ट इज एक्सक्लूसिव preserve of a few professional and common people have nothing to do with it। मतलब यह क्या है, एक जर्नल नोशन बन चुका है। जर्नल नोशन मतलब एक साधारण धारणा बन चुकी है कि जो आर्ट है वो केवल प्रोफेशनल, जो एक्सक्लूसिव प्रिजर्व लोग हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए है। जो कि मतलब इस आर्ट को केवल प्रोफेशनली दृष्टि से मतलब देखा जाता है। जो प्रोफेशनल है केवल वही आर्ट लेंगे और बाकी जो को साधारण लोग हैं उनका आर्ट में कोई काम ही नहीं है। कॉमन पीपल हैव नथिंग टू डू विथ इट, ठीक है। और कॉमन जो पीपल है उनका आर्ट में कोई काम नहीं है। तो ये एक केवल एक साधारण सी अवधारणा बन चुकी है, धारणा हमारे देश में बन चुकी है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आर्ट के बारे में हम लोग को नहीं जानना है। जो साधारण लोग को क्या जानना है, हम लोगों को बस पढ़ना है, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है और हम लोगों को जॉब लेने से मतलब है। हम लोगों को अपने देश के कल्चर, देश की संस्कृति, जो हमारा आर्ट है उसके विषय में हम लोगों को नहीं जानना है। केवल जो उस फील्ड में हैं, केवल वही लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो और जो सामान्य लोग हैं उस आर्ट को, कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। When the educated do not feel any sense of shame at not understanding art, what question can there be in commoners। बोल रहा है कि जबकि एजुकेटेड लोग हैं वो जो है आर्ट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी केवल जॉब के पीछे भाग रहे हैं और जो आर्ट का असली जो महत्व है उसको भूलकर केवल बुक रीडिंग और राइटिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे हैं एक किस्म से कि अपने देश के कल्चर को जब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो जो कॉमन लोग हैं उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। व्हाट क्वेश्चन कैन देयर बी ऑफ कॉमनर्स, ठीक है। तो कॉमन जो पीपल है उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट, they cannot differentiate between a painting and a photographer। बोलता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं और जो कॉमन पीपल है वो खुद क्या कर सकते हैं, तो पेंटिंग और फोटोग्राफ में अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसको आर्ट का ज्ञान होगा, जिसको आर्ट का नॉलेज होगा, जो इस चीज़ को सेंस रखता है, वही पेंटिंग और एक फोटोग्राफ के बीच का अंतर कर पाएगा। यदि जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी टीवी में ये दिखाता है कि पेंटिंग को हजारों लाखों रुपए में खरीदा जाता है, उसका नीलामी किया जाता है, ठीक है, और उसको खरीदा जाता है। तो लोग सोचते हैं कि एक पेंटिंग के लिए कोई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि वो जो खरीद रहा है वो उस आर्ट का महत्व को जानता है, उसके सेंस को जानता है, ठीक है, इसलिए वो उतना पैसा खर्च करके खरीद रहा है। तो वही बोलना यहाँ चाह रहे हैं नंदलाल जी कि आर्ट के महत्व को जो यहाँ तक स्टूडेंट पढ़ते हैं वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कॉमन लोग क्या समझेंगे। होता है कि वो तो एक पेंटिंग और एक फोटोग्राफ में भी जब अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो कॉमन लोग हैं वो क्या कैसे कर पाएंगे। दे गेव इन अमेजमेंट एट जापानीज डॉल एज दे आर ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट। और यहाँ पर नंदलाल जी ने एक जापानी डॉल का उदाहरण देते हुए समझाया है कि एक जापानी डॉल जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अमेजिंग है, वो क्या है, एक स्पेसिफिक आर्ट, मतलब कि एक आर्ट का बड़ा अच्छा नमूना है, ठीक है। तो अब देखिए आर्ट का नमूना, डोल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसी को क्यों जापानी डोल को यहाँ पर लिया गया, क्योंकि उसमें आर्ट है, वो कला है, ठीक है। तो जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर जापानीज डोल का एग्जाम्पल देते हुए
लाल जी ने समझाया है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, गारीज जर्मन रैपर्स इन रेड ब्लू पर्पल डू नॉट स्ट्रेन देयर आईज बट गिव देम प्लेजर। ठीक है, बोल रहा गारीज, गारीज मतलब क्या होता है, भड़कीला कलर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो भड़कीला कलर का जो रेपर होता है, जो भड़कीला कलर का मतलब जैसे कि रेड कलर हो गया, ब्लू, पर्पल, इस प्रकार के जो भड़कीला कलर का जो रेपर है, डू नॉट स्ट्रेन, ठीक है, देयर आइज, स्ट्रेन मतलब तनाव, मतलब कि आंखों में कोई तनाव उत्पन्न नहीं करता है, बट गिव देम प्लेजर, और तो उनको खुशी उनसे मिलती है। ठीक है, तो इसमें मतलब बोलना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से, मतलब बोलना चाहते हैं कि जो भड़कीला कलर है, ठीक है, उससे उनकी आंखों को तनाव नहीं हो रहा है और खुशी मिल रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि रंग का ज्ञान रहेगा तभी तो जान पाएंगे, उनको रंग का ज्ञान ही नहीं है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देके समझते हैं, यदि मान लीजिए आप एक बहुत ही मतलब भड़कीला कलर का शर्ट पहनकर बाहर निकलते हो, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि रंग के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो आपके दोस्त जिसको ज्ञान है वो क्या बोलेगा कि कैसा बेरंगा कपड़ा पहन के निकल चुके हो। ठीक है, तो वो इसलिए बोल पाएगा क्योंकि उसको ज्ञान है, जबकि आपको ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या होगा कि वो आप लोग को लगेगा कि मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है भड़कीला कलर में भी क्या है कि उनको खुशी अनुभव होता है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटी दे यूज टिन कंटेनर्स इन प्लेस ऑफ ईदर्न पिक्चर्स दे कैन इजिली ले देयर हैंड्स ऑन। ठीक है, बोल क्या रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि जो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटी मतलब रोजमर्रा के जो जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग रोजाना प्रयोग करते हैं, पर दे यूज टीन कंटेनर, और लोग क्या करते हैं कि टीन कंटेनर का व्यवहार करते हैं इन प्लेस ऑफ और देन पिक्चर्स, और जो मिट्टी के घड़े हैं उसको की जगह टीन कंटेनर का व्यवहार करते हैं। ठीक है, दे कैन इजिली ले देयर हैंड्स ऑन, और जबकि वो मिट्टी के जो घड़े हैं वो आसानी से उनको मिल सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि टीन कंटेनर का व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्यों व्यवहार करते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो घड़े हैं, ठीक है, उनकी सुंदरता उनको ज्ञात नहीं है, उनका जो कला है वो लोगों को ज्ञात नहीं है। एक मिट्टी का घड़ा को कितने सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है और वो घर में रखने से कितना सुंदर सजेगा, उस चीज के विषय में उनको ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो क्या करते हैं, टीन कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं और देन फीचर की जगह पर। देखिए, द एडुकेटेड पब्लिक ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स यूनिवर्सिटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, बोल क्या रहा है यहाँ पर कि जो एडुकेटेड पब्लिक है इस कंट्री का और जो इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, मतलब कि जो एडुकेटेड पब्लिक इस कंट्री का है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो इस के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस सब चीज़ों को बता ही नहीं रही हैं लोगों को। ठीक है, मतलब जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका महत्व को ना यूनिवर्सिटीज बता रही है और ना एडुकेटेड पीपल इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए कर्सरी लुक एट आवर एजुकेशनल सीन विल रिवील दैट while this country's culture like has fanned out। ठीक है, एक कर्सरी लुक मतलब क्या होता है, एक कैजुअल लुक का मतलब क्या हो गया, मतलब कैजुअल लुक। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग कैजुअल लुक से एजुकेशन का जो हम लोग का शिक्षा का जो दृश्य है उसको देखें तो हम लोग क्या पाते हैं कि while this country's culture life has fanned out, कि हमारे देश का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इट्स एस्थेटिक सेंसिबिलिटी हैव ग्रोन डिस्ट्रेसिंगली वर्स, और धीरे धीरे हमारी जो कल्चर की सुंदरता है वो भी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, और ये बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, द ओनली रिड्रेस फॉर दिस लाइज इन स्प्रेडिंग आर्ट एजुकेशन एमोंगेस्ट सो कॉल्ड एजुकेटेड पब्लिक एज दे सेट द स्टैंडर्ड फॉर
द पुअर, सॉरी फॉर द पीपल एट लार्ज। बोल रहा है कि ओनली रीड, मतलब इसमें सुधार कौन कर सकता है, इसको सुधार केवल एजुकेटेड पब्लिक लोग कर सकता है, ठीक है। मतलब एजुकेटेड पब्लिक लोग जब क्या करेंगे, कला के महत्व को समझेंगे, आर्ट कला का जब महत्व को समझेंगे तो क्या होगा, तो उनको देखकर जो कॉमन पीपल है वो भी समझ पाएंगे, और फिर हमारे कल्चर को एजुकेटेड पीपल के साथ साथ जो कॉमन पीपल है वो भी उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।